हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स में जेई मेंस के जो आपके डेज बचे हैं वो 30 दिन बचे हैं। तो उन 30 दिनों में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें कि यहाँ पर देखिए 80 प्लस कम से कम स्कोर कर सके मैथ में, जो आपका एक बेहतरीन स्कोर होगा। तो इसके लिए आपको सेशन को पूरा देखना होगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस सेशन को पूरा देख कर जाते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्ट्रेटेजी वीडियोज के लिए यहाँ पर चैनल पे सब्सक्राइब बने रहिएगा। तब तक के लिए चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे सिंपल, इस वीडियो में मैं आपको वो 4 बातें बताऊंगा जिससे कि अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट, अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है तो भी आपको इस वीडियो को बने रहना चाहिए। अगर आपका तैयारी कुछ है या अगर आप बेस्ट लेवल पे हैं तो भी आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 या 12 मिनट्स का सेशन होगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा सीखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन मैथमेटिक्स। जेईई मेंस 2021 के जो एग्जाम्स के जो डेट्स हैं वो आ चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं उस पर वीडियोज बना चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जेईई मेंस 2021 जो होने वाला है उसमें कम से कम अभी 1 महीने का टाइम है। क्योंकि देखिए, जो बिटसेट या जो भी एग्जाम थे उनको यहाँ पर, जो बिटसेट का एग्जाम 3 से 4 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। तो उन सभी एग्जाम का जो डेट है उनमें अभी 1 महीने का टाइम आपको पूरा मिलेगा। तो आपको उसके लिए यहाँ पर 1 महीने प्रिपरेशन लेकर चलना है। तो 1 महीने में आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका जो ग्रोथ हो। 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं इसी वीडियो में वही स्ट्रेटेजी की बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा डू योर बेस्ट, मतलब कि देखिए 1 महीने का टाइम है। अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी नहीं है तो अगर आप अपना बेस्ट देंगे, कम से कम 3 दिनों में कम से कम 300 घंटे अगर आप देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ से बेनिफिट होगा। आपका 80 प्लस तो मैथमेटिक्स में जरूर से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी से कोई होप नहीं हारना है। डू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी है। हमारे हिंदुओं में कहावत भी है, या हमारा हिंदू धर्म है उसमें कहावत भी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वही बात पे यहाँ पर आपको अमल करना है और यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉलो दिस थिंग्स। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, जिससे कि सिर्फ आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। उन 4 चीज़ों के बाद सेशन को मैं समाप्त कर दूंगा। देखिए, ज़्यादा लंबा सेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो बताना है सिर्फ वो बता देंगे, हो जाएगा वो काम। तो यहाँ पर देखिए, बस तो उन 4 बातों का देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो पहला वाला जो हमारा बात है, सबसे पहले पता करो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, आपको जेईई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से, मान लीजिए, जिसमें 20 यहाँ पर देखिए वो विकल्पी होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 5 आपको यहाँ पर देखिए इंटीजर टाइप्स होते हैं। तो आपको पहले पता करना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं। उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले क्लियर करना है। देखिए, मान लीजिए आपको मैं मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आपको देखिए, जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है उन चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, और 2 क्वेश्चंस का मतलब 8 नंबर। तो आपको इन चैप्टर्स को जो हैं इनको सबसे पहले उन चैप्टर्स का लिस्ट बना लेना है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इजिकल टॉपिक्स और जिस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है वो सारे वीडियोज में आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलग अलग वीडियोज में। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तभी मैं उस पर अवेलेबल करा पाऊंगा आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे तो हमने मैथ की बात कर ली। तो मान लीजिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आपको 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। तो उस चैप्टर्स को आपको सबसे पहले तैयार करना है। तो सबसे पहला तो बात यही है कि आपको सबसे पहले जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर्स को सबसे पहले फाइनलाइज कीजिए और उसको सबसे पहले फिनिश कीजिए। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा बात है,
तो जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं मतलब कि उन्हें फिनिश करो। देखिए जो चैप्टर्स आप पहले से, अगर आपको थोड़ा मोड़ा तैयारी है, अगर आप उन चैप्टर्स को पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे कि आप अच्छा क्लास 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान लीजिए सिंपल्स होता है, तो उस चैप्टर्स को अगर आप पढ़ चुके हैं तो उस चैप्टर को अगर आप फिनिश कर लेंगे पहले ही, तो आपका जो माइंड सेट है वो क्लियर रहेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना लेंगे। तो उसको आपका एक दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि कुछ तो आपने पहले से कर रखा है, तो उस चैप्टर्स की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप उस चैप्टर्स को जो आपको आता है उसको फिनिश नहीं करेंगे सबसे पहले, तो आपको एक बर्डन रहेगा कि मैं उसे पढ़ा था वो मैं किया नहीं। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को कर लीजिए जिसे आप पहले से पढ़े हैं। उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको यहाँ पर सिंपल्स में कहता हूँ। उसके बाद आपको देखिए सबसे तीसरी जो बात है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को फिनिश करो। उसके बाद देखिए यहाँ पर इजी किल टॉपिक्स, तो उसके बाद जो तीसरा हमारा बात है कि इजी किल टॉपिक्स। देखिए 1 महीने का टाइम है, तो आप पूरा सिलेबस लेकर बैठ नहीं सकते हैं। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ते रह जाएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले या उन चैप्टर्स को सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेना है कि जो इजी किल है, मतलब कि सिंपल है और उनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लगाते रह गए, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा पढ़ लिए लेकिन उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आप कितना भी पढ़े होंगे उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को मार्क कर लेना है कि इजी किल टॉपिक्स कौन से हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इजी किल टॉपिक्स पे जो वीडियोज है वो मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। हम आपके लिए देखिए सदैव तत्पर हैं, आपको सिर्फ कमेंट करना है और वीडियोज को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये सेशंस और भी बच्चों के पास पहुंचे और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े और अभी उन्हें फायदा हो सके। तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूं, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, वहां से हर बार एक क्वेश्चन आते हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको कम से कम कर लेना है। और यूनिट डायमेंशन से आपको देखिए हर बार तो 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स को आपको मार्क कर लेना है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इजी किल टॉपिक्स में आपके लिए वीडियोस बना दूंगा और वेटेज पे भी आपको वीडियो बन जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, किसी चैप्टर्स को अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने से अच्छा है जहां से जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पिछले 2 साल या पिछले 2 अटेम्प्ट में आए हैं उन टॉपिक्स को पता करें और उन टॉपिक्स को पढ़ें। आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल की तरह। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में देखते हैं हम, तो एग्जांपल में देखिए मान लीजिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वेज थ्योरम से। तो आपको पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ने से अच्छा है कि आप वेज थ्योरम को अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप वहां से जो क्वेश्चन आए आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर थ्योरम्स, वेज थ्योरम्स, और मान लीजिए अब हम वेज थ्योरम की बात नहीं करते हैं, अब हम बात चलते हैं स्ट्रेट लाइंस में। तो स्ट्रेट लाइंस में आपको लोकस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लोकस जो एक टॉपिक है उस टॉपिक को बेहतर, पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ने से अच्छा है कि आप उस टॉपिक को ऐसा कर ले कि उससे कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पर उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही थी जो 4 बातें जिसे आपको फॉलो करना था, जिससे कि आपको फायदा मिले। और देखिए अगला जो हमारा बात है, व्हाट वी प्रोवाइड, हम आपके लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको वेटेज से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से, यहाँ पर एडमिट कार्ड से जो भी रिलेटेड है वो सारे वीडियोज में आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा रहा हूँ। आपको यहाँ पर इजी किल टॉपिक्स भी आपको अवेलेबल जरूर करा दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर देखिए जो फाइनल शॉर्ट्स का सीरीज आ रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो भी आपको इजी किल है लेकिन हिंदी में उसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उन चैप्टर्स का जो आपको फाइनल शॉर्ट्स का कंटेंट्स है उसको मैं बहुत जल्द से जल्द अवेलेबल कराना स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पर आपको इस वीडियोज को जितना ज्यादा आग की तरफ फैला सकते हैं उतना ज्यादा फैला दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।